हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ अ लेटर टू गॉड, विच इज़ रिटन बाय जी.एल. फ्यूएंट्स। ये जी.एल. फ्यूएंट्स ने लिखा है, जो कि एक मैक्सिकन राइटर है। तो यहाँ पे हम लोग लाइन बाय लाइन फुल चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी में भी मिलेगा, राइट। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दूसरी बात, ये इस चैप्टर की मैंने एनिमेटेड वीडियो भी अपलोड कर दी है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप ज़रूर जाके चेकआउट कीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने बताया कि ये कहानी मैक्सिको के राइटर की है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो कि मैक्सिको से ही रिलेटेड होंगे। फॉर एग्जाम्पल पेसोज, यहाँ पे पेसोज का वर्णन है, यानी पेसोज की जो है बात की गई है। तो पेसोज क्या है? पेसोज जो है वो मैक्सिको की करेंसी है। और साथ में जो ये कहानी है ये एक फार्मर की है जिसका नाम है लेंचो। तो लेंचो इंडिया में तो ऐसे किसी का नाम होगा नहीं, और हो भी सकता है, बट मोस्टली हम जानते हैं कि इंडिया में ऐसे नाम नहीं पाए जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टोरी। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, वो कहते हैं कि विश्वास पहाड़ भी हिला सकता है। बट वट शुड वी पुट आर फेथ इन, पर हमें अपना विश्वास किस में रखना चाहिए? दिस इज़ द क्वेश्चन द स्टोरी डेलिकेटली पोजेस, और यही जो प्रश्न है इस स्टोरी में बहुत ही प्यार से दर्शाया गया है। Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. तो लेंचो जो कि एक किसान है, उसने भगवान को एक खत लिखा ये बोलते हुए कि मेरी जो फसलें हैं वो ख़राब हो चुकी हैं और मुझे 100 पैसोस की ज़रूरत है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का जो लेटर है, खत है, वो भगवान के पास पहुंचा? डज गॉड सेंड हिम मनी, क्या भगवान ने उसे पैसे दिए? Think what your answers to the questions would be and guess how the story continues before you begin to read it. तो ये स्टोरी पढ़िए और अपने क्वेश्चंस का आंसर निकालिए। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, तो इस एक्टिविटी को हम लोग यहाँ पे परफॉर्म नहीं करेंगे, तो आप लोग इसको बुक में से खुद रीड कर सकते हैं एंड पढ़ सकते हैं कि एक्टिविटी क्या है। तो हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे रीडिंग से, चैप्टर की और उसके एक्सप्लेनेशन से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, sat on the crest of a low hill. एक घर जो कि पूरा इकलौता था उस पूरी वैली में, जो कहाँ पे सेट था? एक छोटी पहाड़ी की सबसे टॉप पे। From this height, one could see the river and the field of ripe corn, dotted with flowers that always promised a good harvest. इस ऊंचाई से कोई भी आसानी से बहती नदी और पके हुए कॉर्न, कॉर्न क्या होते हैं? भुट्टा, या हम मकई बोल लें या फिर हम मेज़ बोल लें, तो उसके पके हुए खेतों को जिस पे फूल लगे हुए थे आसानी से देख सकता था, जो कि प्रॉमिस करता था एक गुड हार्वेस्ट की, यानी अच्छी खेती की। द वन थिंग द अर्थ नीडेड वॉज द डाउनपोर, और एटलीस्ट अ शावर, जो ज़रूरत थी अर्थ को किसकी थी? एक मूसलाधार बारिश की थी या फिर एक हल्की फुल्की ही वर्षा की थी। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, has done nothing else but see the sky towards the northeast. एक लेंचो नाम का आदमी है, who knew his field intimately, इसका मतलब है कि जो अपने खेतों को अच्छे से जानता है कि उनको क्या चाहिए। वो क्या करता था? वो हर सुबह जाता था और आसमान की तरफ देखता था कि कब बादल बने और कब बारिश हो और उसकी फसलों को जो चाहिए वो उन्हें मिले। और उसकी फसलों को क्या चाहिए था? उसकी फसलों को चाहिए थी बारिश, जिससे कि एक अच्छी हार्वेस्ट हो। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, वो अपनी पत्नी को कहता है, लगता है अब हमें सच में पानी मिलने वाला है। यहाँ पानी किसको दर्शा रहा है? यहाँ पे रेन को दर्शा रहा है। और वुमेन कौन है? उसकी वाइफ है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, येस गॉड विलिंग, जो उसकी बीवी थी, उसकी वाइफ थी, जब वो खाना बना रही थी रात का, वहाँ से उसका रिप्लाई आता है कि हाँ, भगवान ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, जो उसके बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर, और जो उसके छोटे बच्चे थे वो घर के आसपास ही खेल रहे थे जब तक कि उनकी मम्मा ने उन्हें बुलाया नहीं था कि आओ खाना खा लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, अब ये खाना खाने के समय की बात है, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वैसे ही बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, और उसने क्या देखा कि पहाड़ जैसे बड़े बड़े बादल नॉर्थ ईस्ट की तरफ आगमन कर रहे हैं, यानी बढ़ते चले आ रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी बहुत ताज़ी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। यहाँ मैन कौन है? लेंचो। लेंचो क्यों बाहर गया?
कोई रीज़न नहीं था, बल्कि वो बस उसका आनंद लेना चाहता था जो बड़ी बड़ी बूंदें वर्षा की गिर रही थी और साथ में हवा चल रही थी। हम लोग भी ऐसा करते हैं ना, जब बारिश आती है तो हमारा भी मन करता है कि चलो भाई बाहर जाके देखें, हम हाथ निकाल के देखते हैं कि अच्छा ठंडी ठंडी बारिश की बूंदें हैं, हवा चल रही है, वाह कितना मज़ा आ रहा है। तो यही प्लेजर वो लेने के लिए बाहर गया था। And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins." तो जब वो वापस लौटा तो उसने बोला कि ये बारिश नहीं हो रही है, ये नए नए सिक्के गिर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए तो ये नए सिक्के के बराबर ही था, क्योंकि उसकी फील्ड को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, कॉर्न को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी ताकि अच्छी हार्वेस्ट हो, तो उसके लिए तो ये नए नए सिक्के ही थे। द बिग ड्रॉप आर 10 cent pieces एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के बराबर हैं, जो 10 सेंट के सिक्के होते हैं ना उनके बराबर है, और छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्कों के बराबर हैं। विद द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन। उसके एक्सप्रेशंस ऐसे थे कि उसे बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि मिल गई हो जब उसने देखा कि उसके जो फूल हैं कॉर्न के, उसको किसने कवर कर लिया था, ड्रेप कर लिया था, किसे, रेन की बूंदों ने। तो उसके फूलों को कवर कर लिया था बारिश की बूंदों ने। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म्स बिगन टू फॉल। बट अचानक क्या हुआ, वहाँ पे बहुत तेज तेज आंधी चलने लगी, तूफान आने लगा, और उसने क्या देखा, बारिश के साथ बड़े बड़े ओलों की बारिश हो रही है, यानी बड़े बड़े ओले गिर रहे हैं। These truly did resemble new silver coins। और ये उसको किसके तरह दिख रहा था, ये उसको सिल्वर कॉइन की तरह दिख रहा था। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। फ्रोजन पर्ल्स यहाँ पे किसको बोला गया है, जो बड़े बड़े ओले गिर रहे थे, तो वो उनके जो बच्चे थे वो खुद को रोक नहीं पाए, वो फटाफट भागे भागे गए और जाके ओलों की जो गिरे हुए ओले थे, ओलों के जो टुकड़े थे उसको उठाने लग गए। हम भी करते हैं ना, जब यहाँ पे कभी बारिश या फिर ओले गिरते हैं तो हम देखते हैं कि अरे ओले गिरे हैं, चलो चलो उठा के देखें। तो वैसे ही उनके बच्चे, वो भी बच्चे थे, तो उनका भी मन कर गया कि चलो भाई ओले उठा के देखे जाए। It's really getting bad now, exclaimed the man। लैंचो ने क्या बोला, अब ये सही में बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है, मौसम बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है। I hope it passes quickly। मैं चाहता हूँ कि ये जल्दी से गुजर जाए, ये जो टाइम चल रहा है, ओले गिर रहे हैं, जल्दी से रुक जाए और ख़त्म हो जाए। It did not passes quickly for an hour। The hail rained on the house, the garden, the hillsides, the cornfields, on the whole valley। बट ये 1 घंटे के अंदर भी नहीं रुका, और उसके पूरे कॉर्न के फील्ड में, उसके घर के आसपास, हिल्स पे, हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ हो गई। द फील्ड वॉज वाइट। पूरी जो खेत था उनका वो सफ़ेद हो गया। एज इफ़ कवर्ड विद सॉल्ट। जैसे कि नमक बिछा दिया गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज। पेड़ों पे एक भी पत्ती नहीं थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। उसकी जो कॉर्न थी, जो उसके खेतों में मकई लगी हुई थी, भुट्टे लगे हुए थे, वो पूरे टूट चुके थे। The flowers were gone from the plants। जो पौधों पे फूल लगे हुए थे वो भी टूट चुके थे। Lencho's soul was filled with sadness। लेंचो की जो आत्मा थी वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। When the storm has passed, he stood in the middle of field and said to his son। जब ये तूफान थम गया तो वो खेतों में गया और बीचों बीच खड़ा होकर अपने बेटे से कहने लगा, A plague of locusts would have left more than this। यानी वो क्या कह रहा है कि जो प्लेग ऑफ लॉक्टस क्या है, लॉक्टस क्या होते हैं, इंसेक्ट होते हैं जो ग्रुप में आते हैं और खेतों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो वो कहता है कि इससे ज़्यादा तो तब बच जाता था जबकि इंसेक्ट्स का हमला होता था। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। जो ओले गिरे थे उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। और इस साल हमारे पास कोई भी भुट्टा नहीं होगा, कोई भी कॉर्न नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन। ये जो रात थी ये बहुत दुखमयी थी, बहुत उदासीन थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग। जो भी हमने काम किया वो फ्री में किया, हमें कुछ नहीं मिलेगा। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। और यहाँ कोई भी नहीं है जो हमारी मदद करे। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर। और वी विल गो ऑल हंग्री दिस ईयर। हम पूरे साल बहुत ज़्यादा भूखे मरेंगे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं इसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी मैं, जो चैप्टर के बीच में क्वेश्चंस आ रहे हैं, ताकि आपको क्वेश्चंस करने में आसानी हो। But in the heart of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God। अब वो सिंगल वैली थी, वहाँ पे जो इकलौता घर था उसमें रहने वाले लोगों के दिलों में यही आशा एक बची हुई थी कि उनको क्या मिलेगी, भगवान से मदद। Don't be so upset, even though this seems like a total loss। Remember, no one dies of hunger। अब उनमें से कोई एक कहता है कि उदास मत हो,
इवन हमारे जो बहुत सारा लॉस हो चुका है, बट एक बात याद रखो कि कोई भी भूखा नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। फिर वो कहता है कि हाँ, लोग भी यही कहते हैं कि कोई भूखा नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। पूरी रात लेंचो ने सिर्फ एक ही बात सोची कि भगवान से मदद। हुज आईज एज ही हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग। जैसे उनकी आंखें, जैसे उसे किसी ने इंस्ट्रक्ट किया था कि वो सब कुछ देख रही हैं। किसकी आंखें? गॉड की आंखें। इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, इवन उनके अंदर की भी बातें, यानी अंतरात्मा। कॉन्साइंस क्या होता है? इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, यानी अंतरात्मा तक को भी भगवान देख सकते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। यहाँ पे ऑक्स ऑफ अ मैन क्या इडियम है? इसका मतलब होता है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वो ऑक्स ऑफ द मैन है और वो खेतों में जानवरों की तरह काम करता है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, बट फिर भी उसको लिखना आता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगिन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। अब जो अपकमिंग संडे था, दिन के अंत में, डे ब्रेक क्या होता है? जब उसका दिन खत्म होने वाला होता है, वो खेत वेत से काम करके आया होगा और उसका दिन खत्म होने वाला होता है, तो वो क्या करता है? एक लेटर लिखने लगता है, जिसको वो खुद ले जाके टाउन में यानी शहर में जाके मेल बॉक्स में डालने वाला था। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। वो कुछ नहीं था बल्कि क्या था? भगवान को लिखा हुआ खत, जो कि हमारे इस चैप्टर का टाइटल भी है, अ लेटर टू गॉड। उसने क्या लिखा था यहाँ पे देखते हैं। गॉड, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. अगर आपने मेरी मदद नहीं की, मेरी फैमिली की मदद नहीं की, तो इस साल हमें भूखे गुजारने पड़ेंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again. मुझे 100 pesos चाहिए। pesos क्या होती है? मैंने आपको बताया था, मैक्सिको की करेंसी होती है। तो वो बोलता है कि मुझे 100 pesos चाहिए ताकि मैं अपनी फील्ड को दोबारा से सही कर सकूं और बीज डाल के अपने क्रॉप्स उगा सकूं। एंड टू लिव until the crop comes, और तब तक जीवित रहूं, तब तक मेरे क्रॉप्स उगाएं। बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स, बोलता है क्योंकि हेल स्टॉर्म्स की वजह से बहुत सारे मेरा नुकसान हो गया है, तो मुझे 100 pesos चाहिए। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप। उसने एनवेलप के बाहर क्या लिखा? टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। उसने लेटर को अंदर रखा, वो परेशान था, फिर भी वो शहर की तरफ बढ़ा। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। पोस्ट ऑफिस में पहुंच के उसने लेटर पे स्टैम्प लगाया और वो मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. एक एम्प्लॉय पोस्ट ऑफिस का, जो कि वहाँ का पोस्टमैन भी था और वो पोस्ट ऑफिस में हेल्पर भी था, अपने बॉस के पास हंसता हुआ गया और उसने दिखाया कि देखो, ये लेटर टू गॉड है, यानी भगवान को लिखा हुआ खत है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नो दैट एड्रेस। पूरे उसके लाइफ टाइम के करियर में उसने कभी ऐसा एड्रेस नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो। यहाँ पे पोस्ट मास्टर की हमने अपीयरेंस देखी कि वो मोटा था और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था। ही ब्रोक आउट लाफिंग, वो हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, एकदम से वो सीरियस हो गया। टैप द लेटर ऑन हिज डेस्क, उसने लेटर को टैप किया, यानी ऐसे धप से टेबल के ऊपर लेटर रख दिया। कमेंटेड व्हाट फेथ, और उसको कमेंट किया कि क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। काश मेरे अंदर भी इतना फेथ होता कि मैं भी ऐसा लेटर लिख सकता भगवान को। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, यानी भगवान को इतना फेथ कर सकता कि मैं भी ऐसा लेटर लिख सकता। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। तो उसने सोचा कि जो राइटर है, राइटर यहाँ कौन है? लेंचो। तो उसने सोचा कि लेंचो का भगवान से जो फेथ हिलाने से अच्छा, उसने एक आइडिया सोचा। और वो आइडिया क्या था? आंसर द लेटर। उसने सोचा कि उस लेटर का आंसर दिया जाए। But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. पर जब उसने ओपन किया लेटर, तो उसने ये देखा और ये नोटिस किया कि खाली उसकी गुडविल, इंक और पेपर काम नहीं आएगी, उससे भी कई ज़्यादा या कुछ ज़्यादा उसको देना पड़ेगा। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, वो अपने रिजोल्यूशन पे स्टिक रहता है, स्टक रहता है या फिर दृढ़ रहता है। He asked for money from his employees, वो अपने एम्प्लॉयज़ से पैसे मांगता है। He himself give part of his salary, वो अपनी ही सैलरी में से कुछ पार्ट भी देता है। And several friends of his were obliged to give something for an act of charity, और वो आभार करता है, अपने फ्रेंड्स को बोलता है कि चैरिटी के नाम पे ही थोड़े बहुत पैसे दे दो। It was impossible for him to gather together the 100 peso, उसके लिए अकेले और ये सब करना, 100 पैसों इकट्ठा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। So he was able to send the farmer only a little more than half, तो हाफ से ज़्यादा, हाफ से थोड़े ज़्यादा ही वो इकट्ठे कर पाया।
ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंचो। उसने उस मनी को एनवलप में डाला और लेंचो के नाम लिख दिया विद इट लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। और उसके नीचे एक सिग्नेचर था एक सिंगल वर्ड में, दैट इज गॉड। द फॉलोइंग संडे लैंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल। जो संडे आने वाला था उसमें लैंचो जो है वो थोड़ा जल्दी गया टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। वो पोस्ट ऑफिस गया और उसने पूछा क्या मेरे लिए कोई लेटर है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। ये पोस्टमैन ही था जिसने उसे लेटर हैंड ओवर किया। While the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed। तो यह contentment का मतलब क्या होता है, satisfaction। जहाँ की वो पोस्टमास्टर बैठ के आराम से ये अपने सेटिस्फाइड हो रहा था, बहुत ज़्यादा संतुष्ट था कि उसने किसी के लिए गुडविल का काम किया है। Looked on from his table, और ये सब बैठ के वो आराम से अपने ऑफिस से देख रहा था। लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लैंचो ने जरा सी भी सरप्राइज नहीं शो किया कि उसे मनी मिली है। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इतना उसका विश्वास था भगवान में कि उसे मिलेगा ही मिलेगा। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। बट जब उसने पैसे काउंट किए तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और वो सोचने लगा गॉड कैन नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैज़ रिक्वेस्टेड। तो वो ये सोचने लगा कि गॉड जो है भगवान से मिस्टेक तो हो ही नहीं सकती, भगवान से गलती कैसे हो सकती है, वो तो भगवान है। और ना ही वो लैंचो को मना कर सकते हैं। यानी वो अपने आप को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट समझ रहा था कि भगवान में उसको इतना फेथ था कि वो ये सोच रहा था कि भगवान मुझे मना कैसे कर सकते हैं पैसों के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एग्जाम्स में पूछी जा सकता है कि भगवान में लैंचो का कितना ज़्यादा फेथ था या विश्वास था। इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। उसी समय लैंचो उठा और विंडो पे गया और उसने पेपर और इंक मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। वहाँ पे पब्लिक टेबल रखी हुई थी, वहाँ पे जाके उसने लिखना स्टार्ट किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसने अपनी आईब्रोज जो है वो ऐसे रिंकल कर ली थी। ये देखिए यहाँ पे फोटो देखिए, ये ऐसे रिंकल कर ली थी। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। ये उसकी वजह से हुई थी जब वो कुछ सोच रहा था कि मैं अब कैसे आइडिया लिखूँ, क्या लिखूँ। When he finished, he went to the window to buy a stamp। तो जब उसने लिखना ख़त्म कर लिया तो वो उठा और वहाँ विंडो पे जाके उसने स्टैम्प खरीदा, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist। जिसे उसने लिख किया यानी चाटा और एक मुक्के से सीधा एनवलप पे चिपका दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it। जैसे ही उसने मेल बॉक्स में वो लेटर डाला वैसे ही पोस्टमास्टर उठा और उसने वो लेटर को ओपन किया। It said, यानी लेटर में लिखा था, God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me। जितने पैसे मैंने मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 pesos मिले थे। हमने ऊपर पढ़ा था कि वहाँ पे कुछ पैसे लिखे थे यानी मोर देन हाफ, यानी 50 रुपीज़ 50 pesos से कुछ ज़्यादा। तो अब हमें यहाँ पे क्लियर हो गया है कि टोटल 70 pesos थे। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। तो प्लीज़ मुझे बाकी के भी पैसे भेज दो क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। बट मुझे मेल के थ्रू मत भेजना बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। और नीचे लिखा उसने लेंचो, मतलब उसने कहा कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूक्स हैं। क्रूक्स का मतलब क्या होता है, बेईमान है और धोखेबाज हैं। और ये नीचे इसने अपना नाम लिख दिया लेंचो। अब हमने ऊपर पढ़ा था कि उसमें लिखा था कि कुछ पैसे उसमें कम थे, यानी 70 पैसों में से 30 पैसों लेंचो को क्या लगा कि पोस्ट ऑफिस वालों ने निकाल लिए हैं, क्योंकि भगवान तो जो है वो कभी गलती कर ही नहीं सकते काउंट करने में। और ऐसा तो है नहीं कि मैंने जितने मांगे हैं उससे कम ही वो दें। तो उसको इसीलिए लगा कि भाई पोस्ट ऑफिस वालों ने निकाल लिए हैं तो अब की बार मुझे मेल के थ्रू मत भेजना। तो ये थी हमारी स्टोरी। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसका एनिमेटेड जो वीडियो है मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसे भी आप ज़रूर जाके देखिए। और क्वेश्चन आंसर्स की बात करें तो मैं उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। सारे ही क्वेश्चन आंसर्स आपको डिटेल में करा दूंगी विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।